नमस्ते। हम लोग बिजनेस की सीरीज कर रहे हैं। अच्छा, आज हम तीसरी चीज़ बताने जा रहे हैं। पहला चीज़ हमने बताया था सरवाइव एट एनी कॉस्ट, मतलब सरवाइव एट फर्स्ट एंड एट लास्ट। दूसरा चीज़ बताया था डायरेक्शन ऑफ योर कंपनी, मतलब लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कंपनी की, किस तरह से बनाएंगे, वो हमने डिस्कस किया। आज तीसरी चीज़ बता रहे हैं कि आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बिजनेस आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे, चाहे तो आप फेल हो जाएंगे। वो चीज़ क्या है? 3 चीज़ में पहला है आपकी प्रोडक्ट का साइकिल। आपका प्रोडक्ट का साइकिल क्या है? प्रोडक्ट का साइकिल का मतलब जो आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, मतलब ये प्रोडक्ट का जल्दी खत्म हो जाने वाला है मान लीजिए, या इसको आप बहुत दिन तक रख कर बेच सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि जैसे वेजिटेबल्स, फूड्स, फिश का बिजनेस, ये सब क्या है? ये सब आपको तुरंत बेचना पड़ेगा, एनी हाउ तुरंत निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको इनिशियली अच्छा कॉस्टिंग अच्छा मिलता है तो मिलेगा, अदरवाइज आपको तुरंत आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन अभी हाल में मैं आपको बता रहा हूं, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। अभी अचानक से एक दिन बहुत तूफान आया, अचानक से दूसरे दिन आम बहुत सिटी में बहुत आ गई और आम बहुत सस्ता बिकने लग गया। लॉकडाउन का टाइम में सिर्फ 2 घंटा का दिन में दुकान खुल रहा है, तो 2 घंटा में उस आम को निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए कि उसका जो सेलिंग का ये रहेगा वो क्या रहेगा? सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि किसी तरह उसको 2 घंटा में पूरा का पूरा आम को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आम का कितना दिन चलेगा? 1 दिन से 2 दिन चलेगा, नहीं तो वो खराब होने लग जाएगा। मतलब अगर आपको अच्छा कॉस्टिंग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत निकाल देना पड़ेगा। मतलब आपको साइकिल को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपको कितना जल्दी आपको इसको निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपका जैसे लकड़ी का बिजनेस करिए, प्लाई का बिजनेस कर लिए, लोहे का बिजनेस कर लिए, लॉन्ग टाइम उसमें आपको टेंशन नहीं। आपको इसमें टेंशन क्या है कि लॉन्ग टाइम रखने का जो कॉस्टिंग है वो आपको सेव करके रखना पड़ेगा। आप उसको बेचे कभी भी आप उसको प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, लेकिन बिकेगा लॉन्ग टाइम। मतलब जरूरी नहीं कि तुरंत आपका बिक जाए, ये तो डेली नीड का भी जरूरत है नहीं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी साइकिल बहुत छोटी होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी साइकिल बहुत लंबी होती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा चीज है फ्यूचर ऑफ योर प्रोडक्ट। ये मैं पहले बता चुका हूं कि आपके अपने प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। मतलब जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या ये कितना दिन तक चलेगा, ये एकदम एग्जैक्टली जानना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ये जानना पड़ेगा, अगर आप पेजर का बिजनेस कर रहे हैं तो पेजर का मार्केट और कितना दिन है, मतलब मोबाइल कितना दिन नॉर्मलाइज हो जाएगा और ये पेजर का मार्केट को पूरा खत्म कर देगा। मतलब अगर आप दुकान खोल कर बैठे थे तो आपको ये पहले से, मतलब बहुत बड़ा, जैसे बड़ा बाजार में बहुत सारे लोग, चाहे तो बहुत बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया डालकर एक दुकान खरीदते हैं, एक फिक्स्ड इनकम के फिक्स्ड कॉस्टिंग डालकर दुकान खोले, उसमें कुछ सामान किए। आज ऑनलाइन मार्केट क्या किया? 50% मार्केट उनका लेकर चला गया। ये अगर उनको पहले से पता तो साथ साथ उसको वो करते, साथ साथ इसके लिए भी रेडी होते। बहुत सारे बिजनेसमैन इसके लिए फेल हो चुके हैं। तो इनको अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, जो आप बेच रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं आने वाला टाइम में उसको दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कल के डेट में वायर वाला, पहले आप ये सुनते थे, हेडफोन लगाकर आप पहले रिकॉर्डर आती थी, पुराने जमाने में सुनते थे, उसका आज क्या मार्केट है? कोई सुनता है? नहीं, मोबाइल में है, कोई जरूरत नहीं है अब उसका। आप पहले बहुत सारे ऐसे चीज करते थे, जो चीज वीसीआर में आप टीवी देखते थे, वीसीआर में क्या वीसीआर अब चलता है? मैं भी पहले वीसीआर करता था, क्या वीसीआर अब चलता है? जो वीसीआर का एक सेटअप लगाया वो तो खत्म हो गया होगा। अगर वो करके अगर वो अलग टीवी का दुनिया में, कंप्यूटर का दुनिया में अगर वो कंपनी नहीं आई होगी तो कंपनी खत्म भाई। इसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट का एग्जैक्टली जानना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का कितना दिन तक आप इसको बेच पाएंगे, एग्जैक्टली कितना दिन तक बेच पाएंगे। उसके बाद देखिए, कोई भी बिजनेस परमानेंट नहीं होगा, हर एक बिजनेस को खत्म होना ही होगा। आपको यह जानना पड़ेगा कितने दिन में खत्म होगा, कि आप कितने दिन में कितना प्रॉफिट निकालेंगे और उस बिजनेस से निकल जाएंगे। और अब साथ साथ में आप रिसर्च करते रहेंगे दूसरे बिजनेस के लिए, उसी के ऊपर एडवांस क्वालिटी का बिजनेस का रिसर्च करते रहेगा, एडवांस में आप आ जाएंगे। अपने बिजनेस को खुद खत्म करके आप एडवांस बन जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। और थर्ड चीज है कि प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी। देखिए, बहुत सारे मार्केट में कुछ प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो होती है जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी बिक जाती है, तुरंत बिक जाती है।
लेकिन बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें मार्जिन तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन कब बिकेगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि सब्जी उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। मोदी खाना का दुकान, ग्रोसरी शॉप, उसमें मार्जिन इज वेरी लेस, लेकिन क्या है ना, आदमी को डेली नीड का जरूरत है, आपको बिकेगा तुरंत, कोई ये नहीं, उसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन बिकेगा तुरंत, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर आप केमिकल फूड केमिकल्स लोग सीएनएफ लेकर बैठे हुए रहते हैं कि कब कब जरूरत पड़ता है, कोई जरूरी रोज का तो खपत है नहीं उसका, कई महीनों में एक बार आएगा लेकर जाएगा, तो आपको उसको रखने का कॉस्टिंग है, सब कुछ करने का कॉस्टिंग है, बिकेगा बहुत लॉन्ग टाइम है, बट मार्जिन इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको देख लेना पड़ेगा किस बिजनेस में आपको जाना है, कि आपको रोज मार्जिन से रोज रुपया कमाना है, कि बाद में एक लंबा टाइम के बाद भी अगर आपका वो बिकता है तो आपका चल जाएगा। मतलब आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्राइसिंग को फिक्स करिए, ठीक है ना, किस बिजनेस में जाना है बेसिकली उसको आप फिक्स करिए। तो ये तीनों चीज हो गया। पहला क्या था, प्रोडक्ट साइकिल, फ्यूचर ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड लास्ट वन इज प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में तीन चीज आपको क्या क्या जानना पड़ेगा, साइकिल ऑफ योर प्रोडक्ट, फ्यूचर ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड लास्ट वन इज प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। ये तीन चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसको आप करने से पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। नमस्कार। देखिए, ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।